तो प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं कक्षा 6 के बच्चे मेरे, और आप जिसमें दोनों लोग होंगे, छात्र और छात्राएं दोनों शामिल होंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में हम लोग अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में यूट्यूब के माध्यम से हम आपके साथ में रहते हैं। ऑफलाइन में यही क्लासेस चलती हैं, बच्चे देखते हैं, डाउट्स जो भी होगा क्वेश्चन का रहता है, टेस्ट उनका बराबर हम लोग समय समय पर टेस्ट लेते रहते हैं। ऑनलाइन छात्रों के लिए हम टेस्ट तो नहीं ले सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि अपने पास अभी समय कम होता है। लेकिन मैं उन बच्चों से थोड़ा सा छोटा सा विनती करना चाहूँगा कि सिर्फ आप संडे को दिन आप हर पिछली लेक्चर को रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स को रिवीजन कर लेंगे, तो इससे बड़ा टेस्ट कुछ होता ही नहीं है। खूब रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। तो आज हम मैथ का लेक्चर लेकर आए हैं। नया चैप्टर शुरू करेंगे, होल नंबर, जिसमें हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और पूर्ण क्या देख लीजिए एक बार, चैप्टर क्या आपका कि शायद पूर्णांक है, शायद इंटीजर पढ़ना है ना आपको। सॉरी बालक जी, हाँ सॉरी, हो ठीक है, होल नंबर है। उसके बाद है आपका पूर्णांक भी बाद में पढ़ना है। अभी संख्याओं का खेल है, फिर पूर्णांक, चौथा चैप्टर पूर्णांक है। तो हम लोग दूसरे अध्याय इसमें शुरू करेंगे, जो कुछ शायद उल्टा ही दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा आ गया तो उसमें इमेज तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरू किया जाए वीडियो। और बिल्कुल आप खुश होंगे, मस्त होंगे, और पढ़ाई जम के कीजिएगा। सारे विषय जितने आपको बुक स्कूल से मिले हैं, कहीं ना कहीं उस बुक में बहुत सारे लोगों का, गरीब मजदूर सबका पैसा लगा हुआ टैक्स का। उन टैक्स का पैसा व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको सब बुक को ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको बुक सप्लाई किया गया है, आपको प्रोवाइड किया गया है, वितरण हुआ है, उस बुक का अधिक से अधिक सबको फायदा हो जाए। ये मेरी कामना है। मैं बच्चे लोग को ऑफलाइन नहीं बोलते आया हूँ, ये बुक फ्री का नहीं है, इसमें हर बिहार वासियों का पैसा लगा है, देश का हर नागरिक के इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाइए। फ्री का बिल्कुल मत समझिए, बुक सुरक्षित रखिएगा, ताकि हर गरीब को फिर अगले बार भी काम आ जाए। चलिए शुरू किया जाए आज का मैथमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर, दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर होगा ये, जिसमें हम अध्याय 1 बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना होल नंबर शुरू होगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? कभी आप संख्या के बारे में सोचे थे बच्चे जी? हम गिनना शुरू कहाँ से किए थे? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कहलाता था? इंटीजर। अपना ये कहलाता था नेचुरल नंबर। अब उसी में अगर हम थोड़ा एक जीरो शामिल कर लें तो मेरा क्या बन जाएगा? पूरा संख्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। आपको लेक्चर 1 बहुत डिटेल में कवर कराया गया है, तो चैप्टर 1 को बिल्कुल अब रिवीजन करते रहिएगा, बहुत जानकारी आपको मिली होंगी। आज हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो पूर्ण संख्या मैं आपको पहले नोट से कुछ पढ़ा दूं, फिर आपके बुक से भी जो क्वेश्चन आए होंगे उसको भी कराऊंगा। समय बचाना, इसीलिए वीडियो थोड़ा तेज़ ही करेंगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है बच्चे? इसको हम लोग कार्डिनियल नंबर बोलते हैं। चलो पहले कुछ नंबर की बात कर लेते हैं बारे में, जैसे कार्डिनियल नंबर। कार्डिनियल नंबर क्या होते हैं? तो जो कार्डिनियल नंबर होते हैं आर द नंबर्स दैट आर यूज फॉर काउंटिंग समथिंग। कुछ गिनते नहीं थे हम लोग। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर अभी कितने बुक हैं, मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कितने बुक हैं, तो बोलोगे ना 1 2 3, कुछ अपने हाथ से गिन लोगे, इसे कहोगे 1 2 3, ऐसे गिनते हो ना कुछ चीज़ को, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनियल नंबर। कार्डिनियल नंबर वे संख्या है जिनका उपयोग किसी चीज़ को गिनने के लिए किया जाता है। ठीक है, या पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन बोले तो मैं पूछूंगा कि भाई मेरे पास 1 चीज़ 2 चीज़ और ये तीसरा चीज़ है। मैं बोलूँगा 3 पुस्तक में कलम का पोजीशन कौन है? इधर से, तो बोलोगे इधर से आपका ये दूसरा स्थान है, इधर से बोलोगे दूसरा स्थान है। मैं बोलूँगा गणित वाला बुक इधर से किस स्थान पर है, तो बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे है। यानी पोजीशन बताने के लिए भी कार्डिनियल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। टोटल जोड़ने के लिए इसमें बोलूँगा कि कुल कितने यहाँ पर नंबर थे, तो 3 नंबर थे जोड़ने पर। ऐसे नेचुरल नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गिनती की संख्या को हम लोग ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर। 1 से लेकर जो संख्या शुरू होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या याद रखिए, इसको क्लास 10th में पूछ लिया गया था। 2022 में परीक्षा हुआ था, तो बच्चों से पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। ऑप्शन में रहेगा 1 -1 0। तो अब 0 को नहीं करेंगे, 0 से मतलब नहीं है हमको, छोटा है लेकिन नेचुरल में होना चाहिए, 1 होता है। होल नंबर क्या हो गया? तो होल नंबर वही तो बात कर रहा हूँ बच्चे जी। अपना नेचुरल नंबर क्या था? आपका नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 7। अब जहाँ तक गिन लें, जहाँ तक काउंटिंग कर पाते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर का लाइन रेखा पर हम दर्शाए, उसमें अगर हमने 0 को ले लिया पहले, या 0 इसमें इंक्लूड कर लिया। नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 4।
देखो एक और झोला तैयार किया जिसके बाहर हमने कर दिया है, इसमें ये नेचुरल नंबर तो था ही था 1 2 3 4 5, इसे मैंने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये जो फैमिली बन गया ये बन गया होल नंबर का फैमिली। किसका फैमिली? होल नंबर का। ठीक है, अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? तो जीरो होती है। आपके चैप्टर का नाम था होल नंबर, पूरा डिटेल में समझ गए आप होल नंबर क्या है? हाँ सर। तो अब हम पढ़ेंगे उसमें एक सक्सेसर के बारे में। सक्सेसर मतलब होता है कि उसके बाद वाला संख्या। आदमी सक्सेस होता है, सफल होता है तो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने को हम लोग परावर्ती या उत्तरावर्ती संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है? बिल्कुल आसान है। कहता वंस मोर देन गिवन नंबर्स इज कॉल्ड सक्सेसर। वन मोर, एक आगे बढ़ जाओगे ये सक्सेसर कहलाएगा। देखो ना एग्जाम्पल एक प्यारे की, मैं बोलूँगा कि 9 का सक्सेसर क्या होता है? 10। नंबर में एक ऐड कर लीजिएगा। 6 का सक्सेसर क्या होगा? भर के देखो, बच्चे भर दिए होंगे 7। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तेज हैं। 5 का सक्सेसर क्या होगा बालक जी? जल्दी भरो। बच्चे एक नंबर एक्स्ट्रा करेंगे 6 हो जाएगा। 10 का सक्सेसर बच्चे बोल रहे हैं 11, चिल्ला कर बोल रहे हैं यस सर यस सर। बहुत थैंक यू, आपने सक्सेसर समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे तो सक्सेसर में कुछ हम प्रश्न कर लेते हैं। सवाल है कि द सक्सेसर ऑफ 9998 इसका सक्सेसर क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है, इसमें एक ऐड कर लो। लेकिन ध्यान से पढ़ो, लिखा है द सक्सेसर ऑफ सक्सेसर। इसका जो सक्सेसर आएगा उसका भी सक्सेसर। ओहो सर, तो इसका सक्सेसर 1 ऐड किया तो ये आया, फिर इसका भी सक्सेसर चाहिए तो एक और ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे हो सकता है फंस भी गए होंगे, और बच्चे फंसो नहीं, फंस जाओ तो कैसे होगा? चलो, तो आपके आंसर मैच कर गए। अब आपसे पूछ रहे हैं ये लोग कि द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा? तो 1 मिलियन में एक ऐड कर लो। 1 मिलियन बोले तो बचे जी 10 लाख। तो देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये तो करोड़ हो गया तो गलत है। अब एक तो चाहिए था लास्ट में, तो ये इसमें है तो ऑप्शन सी के साथ जाओ। अब हम पढ़ेंगे प्रीडिसर के बारे में, पूर्ववर्ती संख्या। हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। प्रीडिसेसर के बारे में, प्रीडिसेसर प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मैं बोलूँ 30 में, उसमें के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ये कम करना होगा। 30 में से कम करें तो क्या बन जाएगा? 29, अर्थात 30 का प्रीडिसेसर क्या है? 29 है। चलो बताओ 1 लाख का प्रीडिसेसर क्या होगा? टिक मारो, क्वेश्चन लिखो, इसमें से टिक आउट करो कि इसका प्रीडिसेसर कौन है। जल्दी से करेंगे प्यारे बालक। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के दोनों बच्चों के लिए बनाया गया है। ओहो, तो उसमें से 1 लाख में से कम कर दो तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लैक्स 1 लाख से 1 कम करेंगे तो 9, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक बिल्कुल। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब देखो एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि ड्रॉ करो नंबर लाइन पर 105 और 110 को। बिल्कुल आसान है, मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है सर। 105 से 110 के बीच में नंबर को दिखाना है, 105 से लेकर 110 तक। तो मैं कह दूंगा ये मान लो कि नंबर 105, इसको 6, 107, 108, 109, 10, ये लाइन को और आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये हो गया ड्रॉ। 105 से लेकर 110 के बीच में हमने प्लॉट कर दिया। फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके आपको 9 का और 24 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों बताना है नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। अरे इजी है, इजी है बालक जी। देखो मैंने संख्या रेखा लिया, इस पर मैंने क्या दिखाया, एक तो आप खुद से करोगे, एक तो मैं किया, एक आप करोगे। जिससे मैंने किया 10 तक, ठीक है। अब मुझे इसमें चाहिए 9 का प्रीडिसेसर सक्सेस प्रिंट, तो 9 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? -1 कर दो, 8 हो गया। इसका सक्सेसर क्या होगा? +1 ऐड कर दो, ये हो गया। ये सक्सेसर प्रीडिसेसर। ऐसा ही आपको 24 वाला 2 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एक तो मैं कर दिया, ये वाला खुद से आप करेंगे, ये होमवर्क में हो जाएगा। तो पहले आप संख्या रेखा बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है बालक जी। इसको कहोगे तो मैं तो ऐसे ही रफली बता दूंगा आपको। देखो आपने एक संख्या रेखा लिया, स्केल से ले लीजिएगा, 24 को दिखाना है तो शुरू यहाँ से कर लो, 22 से 22, 23, 24, एक आगे भी दिखाइएगा 25। 24 का प्रीडिसेसर हो जाएगा ये 23, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 25 हो गया। ये प्रीडिसेसर हो गया, सक्सेसर हो गया।
दिखा देना संख्या रेखा पर। देखो कार्डियल नंबर, चलो तो हो गया था। चलो अब प्रश्नावली जो 2.1 है बिहार बोर्ड के बच्चों का, क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। पहले कुछ देख लो आपके लिए बुक से है क्या। ये तो बच्चे जी कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर 2.2 बनेंगे। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं भाई, सभी प्रकृत संख्या एक शुरू होता है। हो जाएगा सभी प्रकृत संख्या। ठीक है सर, ये हो गया। क्या ये पूर्ण संख्या में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हाँ, यस हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत में आएगा? नहीं। प्रकृत पूर्ण संख्या का झोला बहुत बड़का होता है, उसका सब संख्या छोटका में नहीं आ सकता है, तो ये नहीं होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? बताया तो था आपको, 0 है, 0 है। 12 की परावर्ती, देखो परावर्ती मतलब बाद में, और उत्तरवर्ती मतलब पहले। 12 का परावर्ती संख्या बताइए, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? जो संख्या होगा उसमें एक ऐड करेंगे तो 13 होगा। 1990 का परावर्ती बताएं तो 990, तो 990 में एक ऐड करेंगे तो 991 हो गया, परावर्ती हो गया। अनुवर्ती, अब पीछे चल जाओ, 999 का अनुवर्ती, तो एक माइनस कर लो, 999 माइनस 1 कर लो। प्रीडिसेसर बताना है तो 998 हो जाएगा। 20 की अनुवर्ती, तो 20 के पहले एक माइनस कर लो, तो 20 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 19। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से बनाना था, स्वयं करके देखें, सेल्फ क्वेश्चन था आपके लिए, फिर भी सर ने हेल्प कर दिया, आप जरूर से बना लेंगे इसको। चलो अब कुछ है नहीं, अब वही बात है बच्चा, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 8 से 5 के संख्या रेखा पर दिखाइए, तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। संख्या रेखा पर दिखाना है तो दिखा दीजिए। ये 8 हो गया, ये 5 हो गया यहाँ तक। सॉरी, 8 - 5 ये 3 को दिखाना था। चलो देखो, इस क्वेश्चन को समझ के इसको आपको खुद से करना। देखो एक बार समझाता हूँ फिर से बच्चा जी। 8 - 5 क्या होता है? 3। और आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो पहले संख्या ले लिया अपने 10 तक, मान लीजिए 10 तक ले लेंगे। 8 यहाँ था और उसमें से 5 घट गए, 3 तक जाना है, तो 3 कहाँ आएगा? 8 7 6 5 4 3, यहाँ तक आपको आना था। इसी आधार पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, इसको बनाइएगा, स्वयं करके देखें। संख्या रेखा प्रयोग कीजिए, 4 - 3, तो पहले देखो संख्या रेखा में पहले 4 तक दिखाना है, तो 4 में से 3 गया 1, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 है आपका, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 आएगा, 2 1 3 2 1, यहाँ से यहाँ तक आना है आपको, ऐसे दिखा देना है। तो इस पर आपको इसको बना लेना है, इसको बना लेना है और इसको बना लेना है। क्लियर है? गुना भी कर सकते हैं, 3 × 5 15 होता है ना, तो 15 दिखाना है संख्या रेखा पर। तो पहले 3, तो पहले 3 कैसे आएगा? तो मान लीजिए यहाँ पर 0 से 3 पर आए आप, फिर 6 पर चले जाएंगे, 9 पर 12 पर 15 पर, ऐसे आना है, तो हो गया। चलो अब ये सवाल बनाइए, निम्नलिखित के बाद ठीक बाद वाला संख्या लिखिए। ये पूरा चैप्टर खुद से बनाइए, तो 1 में का पहले सब बनाइए, 1 2 3 4, 2.1 का 4 बन गए सवाल। चलो तो मैं ही बना दिया हूँ, इसके बाद वाला ये होगा, इसके बाद ये होगा, और ये दोनों छोड़ दिया हूँ, बना लीजिएगा। 79 है तो 80 हो जाएगा, ये 3001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, क्योंकि एक बात बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक पहले वाली संख्या, यानी अनुवर्ती बोलो या प्रीडिसेसर बोलो इसको, ये सक्सेसर था, ये प्रीडिसेसर है, इसके पहले वाला। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0 है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। 2 का सब बन गया, आइए मिलाइए, इसके पहले -1 करो, ये होगा। 100 में से कम करो, 99 होगा, इसमें से कम करो 56 हो जाएगा, 8756। 99 में से कम तो 98 आएगा। इसको बना लेना है दोनों को, मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? होमवर्क दिया हूँ लेकिन लिखता हूँ 0 होता है। निम्नलिखित की परावर्ती संख्या बताइए। इसका परावर्ती मतलब वही सक्सेसर। तो सक्सेसर में क्या होता है? एक जोड़ दो, संख्या ये है +1 संख्या ये है, ऐड को ऐसे ही निकालना है, संख्या +1, यही फार्मूला लिख के बताना है आपको, डायरेक्टली मत लिख देना बालक जी। चलो अब इनका बनाओ जल्दी से।
तो लिखना सक्सेसर बराबर नंबर प्लस 1। जैसे ये बनाया हूँ 4 का ये वाला, सेम इसी आधार पर आपको 1 2 3 4 चारों होमवर्क कर लेना है, हो जाएगा। चलिए 5 में चलते हैं। 5 में क्या बोला है, प्रीडिसेसर के बारे में बताइए, अनुवर्ती प्रीडिसेसर के बारे में। तो एक मैं बना देता हूँ ये वाला, बाकी आप इसको तो बना ही लेंगे। तो प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। नंबर -1, नंबर क्या है मान लो ये है तो ये नंबर दे दिया, -1 तो कर लो 4 दूनी से ये 1 4 के 4 सब यही आएगा। अब इसका आपको बना ही लेना है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, आपको लिखना है ऐसे ही प्रीडिसेसर बराबर नंबर -1। ये घटाना है तो बच्चा जी हमसे घटवाएंगे, अरे बच्चा सब हीरो है, बना लेगा। अब देखो 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या लिखिए, 50 से 80 के बीच में कितना पूर्ण संख्या लिख दीजिएगा। तो 51 52 53 54 55 56 57 कहाँ तक 80 तक 79 तक लिख देना है। कहाँ तक 79 तक, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। 50 से 80 के बीच में संख्याएँ तो 51 52 53 54 55 56 57 डॉट एक लाइन से लिख देना, बीच में खाली छोड़ दिए, हो गया। चलिए 7 नंबर में चलते हैं। 6 बन गया, 7 नंबर कह रहा है कि संख्या के आधार बताइए कि निम्नलिखित में युग्म कौन सा संख्या बड़ी है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसके बराबर संख्या बता देना है, आखिरी सवाल है चैप्टर का। चलो तो देखो ये युग्म में ऐसे दिखाना है, पहले संख्या रेखा दिखा दिया, 503 या 530, तो 501 502 ऐसे करके डॉट में 500 बीच में कुछ खाली छोड़ दिया हूँ, 531 तक ले गया हूँ। कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 503 बड़ा है, 530 बड़ा है क्योंकि इधर है दाहिने साइड में है, तो 530 ग्रेटर देन 503 से बड़ा है, ऐसे लिख देना है। या इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 503 पहले था, 503 से बड़ा है कौन, 530। दूसरा भी बना दिया उसमें का बी नंबर, और आपको सी डी होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। सी डी 2 खुद से बना लीजिएगा, ए और बी मैं कर दिया हूँ, सी और डी आप कर लीजिएगा। इस तरह से चैप्टर जब का होता है फिनिश। तो जाने के समय चलो बच्चे से कुछ छोटी मोटी बातें कर ली जाए। तो वीडियो कैसा लगता है प्यारे जी बताइएगा ज़रूर। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के नीचे जब भी लेक्चर से देख लिया अपने नोट्स बनाए, जो भी क्वेश्चन में डाउट था उसको कमेंट सेशन में जाके अपने जो भी डाउट है उसको कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और समय मिलते ही सर जी आपके भैया ज़रूर पढ़ेंगे, और प्यारी सी बात, छोटी सी बात, जो भी समस्या को बच्चों के बीच में समक्ष नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एक भी डाउट लेकर हम चलने वाले नहीं हैं। अब आज हमने क्या सीखा, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, और हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में पढ़ा। ये छोटी सी 2 कहानी पढ़ के हम जा रहे हैं आज, इसमें कोई डाउट आना है क्या, नहीं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने स्कूल में मित्रों को जरूर बताइएगा कि सर हमारा कोचिंग जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है। सर ऑनलाइन में हम लोग यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं, और ऑफलाइन तो हम बिल्कुल जाकर पढ़ते हैं क्लास में, ताकि आपके अधिक से अधिक मित्र जुड़ेंगे, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।